क्योंकि आज तक जितना भी बोला है मोदी ने सब झूठ ही बोला है, झूठ के सिवा दूसरा कुछ बोलती ही नहीं है मोदी जी। बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बड़े अच्छे भाषण देते हैं वो तो, लाखों की भीड़ होती है उनके रैली में। कहीं भीड़ नहीं होती, अब देखना भीड़ होगी कि नहीं। अब क्या मोदी का जो चेहरा था, मजबूत प्रधानमंत्री का, लोग कहते 56 इंच की छाती है, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनकी दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया ऐसा कहती है, क्या समझते हैं उन बातों से आप? कुछ नहीं, सब बकवास है, मोदी से कोई नहीं डरता है और दाढ़ी रखा लेने से कुछ नहीं होता है। एक तो वो मजबूत व्यक्तित्व है उनका, दुनिया में जाते हैं लोग ताली बजाते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो। उन्हीं के हैं जो मोदी भक्त हैं, केवल वही ताली बजाते हैं बस। विदेश में कहाँ मोदी भक्त मिल जाएंगे, वो तो सब उनके चाहने वाले हैं। विदेशों में क्या है, विदेशों में कौन ताली बजा रहा है? कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं बजा रहा। अब से पहले ही बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, कभी किसी ने इतनी प्रसिद्धि नहीं पाई पूरी दुनिया में जितनी मोदी जी ने पाली है। क्या प्रसिद्धि पाली है? डंका बजता है उनका। अरे कहीं डंका नहीं बज रहा, बताओ कहाँ डंका बज रहा है? हमने तो देखा नहीं कहाँ डंका बज रहा है। मोदी की चारों तरफ पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, इतनी किरकिरी हो रही है कि आज तक कहीं हुई नहीं। थू थू कैसे होती है? अब ऐसी बात जैसे रही है, मतलब जो बोल दिया, अब किसान उसकी बोली थी कि किसान के ये जो है तीनों बिल वापस नहीं होंगे, और फिर देखो वही बात कहती किसानों को तीनों बिल वापस लेने पड़े, नहीं लेने पड़े। तो ये तो थूक के चाटना, ये बात हो गई ना ये। लेकिन चुनाव भी तो आ रहे हैं कई राज्यों में। हाँ, तो चुनाव की वजह से ही तो कर रहे हैं वो। चुनाव के डर से हुआ है। हाँ, चुनाव के डर से कर रहे हैं वो। 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो उसकी हार की वजह से ये सब कर रहे हैं वो, दिखावा कर रहे हैं। अगर चुनाव नहीं आते तो बिल वापस नहीं होते हैं? अगर चुनाव नहीं आते तो बिल वापस नहीं करती सरकार? नहीं करती, बिल्कुल। चुनाव नहीं आते तो बिल्कुल नहीं करती। 1 साल हो गया किसानों को, बताओ कुछ भी एक भी दिन पूछा उन्होंने आके मोदी जी ने कि किसानों के बीच आए हों? बताओ नौकरी मिलेगी, लग रहा है कुछ? नौकरी अभी देखो, जब तक मोदी राज रहेगा तब तक नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं है। मोदी राज मतलब क्यों? मोदी सरकार रहेगी जब तक कोई नौकरी नहीं है। इसके जब से मोदी आए जब से कोई नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं, कंपनी नहीं खुल रही? नहीं, कंपनी तो खुल रही है पर वैसे नौकरी नहीं है, मतलब ले नहीं रहे उनमें। अच्छा, क्या कंपनी बंद हो गई हैं? बंद नहीं हुई, बहुत सी कंपनी बंद हुई हैं, हज़ारों कंपनियां बंद पड़ी हैं नोएडा के अंदर, और कुछ खुल रही हैं। तो उनमें जो मान लो जितने लग रहे हैं केवल उतने ही आदमी लग रहे हैं, और बाकी नहीं ले रहे कुछ भी। 2 महीने रखा, 4 महीने रखा, फिर उसके बाद हटा दिया। यही हालत हो रही है। और नोएडा में इतनी बेरोज़गारी हो रही है कि ये मान लो उसमें बैठे रहते हैं बहुत सारे पार्कों में, और वैसे पूरे दिन टाइम बर्बाद करते रहते हैं, पर काम किसी के पास नहीं है बिल्कुल भी। अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे आप? मैं राजनिक एक्सपोर्ट में काम करता हूँ। कितने दिन काम किया वहाँ? मुझे हो गई कम से कम 2-2.5 साल हो गई वहाँ पर। तो 2.5 साल आप काम कर लेते हैं तो फिर तो आप परमानेंट होने चाहिए। नहीं किया। अच्छा, जब ही होता है कि इनका PF डबल होने को आया, उससे पहले कार्ड चेंज कर देते हैं वहाँ के। वहाँ पे कोई आपके नेता नहीं है जो श्रम कानूनों की बात करते हैं? वहाँ पे कोई नेता नहीं है। लेकिन आपको निकाल क्यों देते हैं वो? इसी वजह से निकाल देते हैं, इनका PF डबल हो जाएगा तो हमें डबल देना पड़ेगा, इस वजह से निकाल देते हैं वो। जो निकालते हैं आपको कंपनी से नोटिस वगैरह देते हैं पहले? नहीं, नोटिस कोई नहीं देते, कार्ड चेंज कर देते हैं। अच्छा, जब कार्ड बंद हो जाएगा पंचिंग करने जाएंगे जब आपको पता पड़ेगी। लॉकडाउन में यहीं से गए थे, मेरे संग पैदल गया था यहाँ से छिजारसी से ही, और हम लाल कुएं तक पैदल गए थे। अच्छा। तो वहाँ भी कोई साधन नहीं दिया, फिर बुलंदशहर तक बच्चे को पैदल लेके गया मैं। अच्छा, लेकिन सरकार ने कोई साधन मुहैया नहीं कराया? कोई साधन मुहैया नहीं कराया, और जो मान लो बहुत से तो आदमी मारे भी गए बहुत से इसमें लॉकडाउन में। मोदी सरकार आए थे करीब 7-8 साल पहले, 2014 से नोटबंदी करी थी मोदी ने, GST लेकर के आए, 370 धारा हटाई जम्मू कश्मीर से, और 35 से हटाया। इसके अलावा CNRC बिल लेकर के आए, 3 तलाक हटाया। इतने अच्छे तो काम किए मोदी सरकार ने। कुछ अच्छा काम नहीं किया मोदी ने, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। एक आध किया हो तो बता दो आप मुझे, कौन सा अच्छा काम किया है मोदी ने? मजबूत प्रधानमंत्री हैं वो। काहे के मजबूत प्रधानमंत्री हैं? हमें तो नहीं लगते मजबूत प्रधानमंत्री हैं। किसान आज से ज़्यादा, मतलब जब से किसान आंदोलन चला है, जब से 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके, आज तक कोई उन्होंने बताओ एक शब्द भी बोला हो किसानों के बारे में? बताओ। वो तो कह रहे हैं किसान नहीं है, ये नकली किसान है, आड़ती हैं, ये असली किसान है नहीं। असली किसान तो खेत में काम करता है, ऐसा कहते हैं मोदी सरकार के नुमाइंदे। वो तो बताएंगे ही, उनके बताने से क्या हो रहा है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं 3-4 महीने के बाद में। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, केवल नाम चेंज करने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे वो बस। वो तो हिंदू हृदय सम्राट हैं। कहीं हिंदू हृदय सम्राट नहीं है वो। लेकिन लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और जो हिंदू युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो तो सुरक्षित हो गई हैं ना आज उत्तर प्रदेश में। इतना ही आज भी देखो तुम, हाथरस में देखो, दिल्ली में देखो, इतने बलात्कार हो रहे हैं। बताओ एक भी शब्द बोले उनके बारे में या कुछ किया है? अभी वो बुलगड़ी में कांड हुआ था,
उसके जो मनीषा वाल्मीकि वाला, उसमें कुछ हुआ है? जेल तो चले गए ना आरोपी? जेल में ही है वो, बताओ उसके बाद में कुछ उन्हें कुछ भी हुआ वो? देवेंद्र भाई, ये किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ पर, क्या करते हो आप यहाँ पे आकर के? मैं किसानों के बीच में आता हूँ, मैं किसानों का समर्थन करता हूँ। अच्छा, समर्थन कैसे करते हो? जैसे किसानों की आवाज़ उठाता हूँ मैं। क्या करते हो आंदोलन में आकर के आप? आंदोलन में आके मैं सभी किसानों से मिलता हूँ और सबकी बात सुनता हूँ, और जो किसान बोलते हैं उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता हूँ मैं। अच्छा, वैसे रहने वाले कहाँ के हो? रहने हम हाथरस के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या करते हो दिल्ली एनसीआर में? यहाँ मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वैसी है प्राइवेट कंपनी में। क्या बनता है कंपनी में? कंपनी में एक्सपोर्ट कपड़े का काम होता है। अच्छा, और मैं वही काम करता हूँ। तो कंपनी काम सही चल रहा है, नौकरी सही चल रही है? कहीं सही नहीं चल रही। हर जो मान लो हर महीने बाद 2-3 महीने बाद कार्ड चेंज कर देता है, फिर वही यानी डबल PF हो ही नहीं पाता, उससे पहले कार्ड चेंज कर देता है वो। कार्ड मतलब कौन सा कार्ड? जो कंपनी का कार्ड होता है, जो मतलब नौकरी परमानेंट नहीं है? परमानेंट नहीं है किसी की। मुझे कम से कम हो गई 8-10 साल के करीब हो गई नोएडा में रहते हुए। 10 साल हो गई? हाँ। कितनी कंपनियों में काम कर लिए हो? मैंने अब तक 2-3 कंपनियों में काम किया है बस। अच्छा। हाँ। तो लॉकडाउन चला है हमारे देश में कोरोना महामारी को लेकर, कैसे नौकरी चली थी? कुछ नौकरी नहीं चली, सब बेरोजगार बैठे रहे गाँव में। जो मान लो बड़ी मुश्किल से टाइम पास किया, और फिर जब लॉकडाउन हटाए जब आए हम, फिर नहीं गाँव में बहुत दिक्कत हो गई थी। जो ये लॉकडाउन रहा है 2020 में 21 में, तो कैसे काम चलाया था आपने अपने परिवार का, खुद का? कैसे भी नहीं चलाया था, जो घर का था राशन पानी उसी से खर्चा चलता रहा, वैसे ही होता रहा। खेती वगैरह है? खेती है। कितने बीघा है? 5 बीघे खेती है हम पे। तो कुछ हो जाता है परिवार के लायक? क्या हो जाता है, 3 भाई हैं, उसमें कितनी बांट आ रही है? अच्छा। 1-1, 1.5 बीघे में क्या हो रहा है? मतलब खेती बट गई? हाँ, बट गई। शादी वादी हो गई? शादी हो गई। वो बच्चे पढ़ रहे होंगे? बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने फिर ये अब बीमारी लगभग ख़त्म होती जा रही है, वो इंजेक्शन लगवा लिया? वो लगवा लिया मैंने। अच्छा, बच्चों को भी लग गए गाँव में। तो क्या लग रहा है, जैसे अभी ये कोरोना की महामारी ख़त्म होती जा रही है, कुछ संभावना है भविष्य में कुछ अच्छा करोगे? हाँ, देखो कुछ अच्छा करेंगे। तीनों किसान कानून वापस कर लिए हैं मोदी सरकार ने, अब कुछ सफलता मिलेगी किसानों को? मोदी सरकार का कोई भरोसा नहीं है मोदी का, और केवल टीवी पे बोल देने से थोड़ी वो हो गए। वो तो संसद में जब जाके करे जाएंगे जब ही रद्द होंगे। अच्छा, पहले मोदी को संसद में जाके वो बिल वापस करने चाहिए, जब जाके होंगे। लेकिन मोदी जी ने बोल दिया है, खुद भरोसा नहीं है आपको उनकी बातों पे? हमें कोई भरोसा नहीं है मोदी का। उन्होंने जो कहा है ऑनलाइन टीवी पर आकर के कि हम ये तीनों किसान कानून वापस लेते हैं, ना तो उन्होंने जो किसानों की मृत्यु हुई है उनके लिए कुछ 2 शब्द बोले हैं, ना MSP पे बोला है कि गारंटी देनी है नहीं देनी है, कुछ नहीं बोला ना उन्होंने तो। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो किसान है ना, इनको विदेश से फंडिंग हो रही है, बाहर के लोग इनको पैसा दे रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, कितनी सच्चाई है इसमें? सब झूठ है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इसमें। सब अपने अपने राशन पानी महीना भर का भर के ला रहे हैं और अपने खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। कोई फंडिंग नहीं मिल रही इन्हें। नहीं तो यहाँ ऐसे कहते हैं कि ये लोग बाग कहते हैं फंडिंग मिल रही है, तो खुद आके 1-2 महीने रह के देख ले, पता चल जाएगा उसको कि कैसे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने महंगाई कर रखी है, बेशक पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, CNG PNG, लेकिन देश मजबूत हाथों में तो है। महंगाई करने से मजबूत हाथों में हो जाएगा देश? आप बताओ कैसे मजबूत हाथों में? महंगाई कर देने से तो दिन ब दिन जो मान लो GDP डाउन ही होती जा रही है दिन ब दिन। अच्छा, देश गड्ढे में जाता जा रहा है। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि 2018 में कि हम जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है ना उसको 5 ट्रिलियन की कर देंगे। कहाँ करी है फिर? करी है कहीं? हो तो नहीं पाई। तो फिर न हो पाएगी। लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं, ऐसा नारा दिया जाता है, मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान थर्राता है उनकी दाढ़ी से। कोई नहीं थर्राता और न मजबूत हाथों में देश। अब तो जो मान लो दिन ब दिन गड्ढे में जा रहा है देश। अच्छा, मोदी सरकार ने, खुद मोदी जी ने आकर कहा था 8 नवंबर 2016 को कि हम नोटबंदी कर रहे हैं और इस नोटबंदी से तो काला धन आ जाएगा देश में, और जो नक्सली हैं उनकी कमर टूटेगी, और जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज हैं, जो आतंकी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्या लगता है आपको? अरे मोदी जी ने जो कोई ऐलान किया है वो हर एक ऐलान रात में ही किया है। बताओ दिन में कोई काम किया है मोदी जी ने? 8 बजे के PM है। हाँ, केवल जो कोई काम करते हैं वो रात में ही करते हैं और अचानक ही करते हैं।
किसी को पता भी नहीं चला। नोटबंदी करी, इन्होंने किसी को पूछा, किसी की राय ली कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और ये तीनों कानून जो बनाए इसके बारे में किसानों से राय ली, किसी से वो राय बात कहाँ की। लेते हैं? वो किसी की राय नहीं ले रहे, अपनी अपनी चला रहे हैं वो। इसी वजह से तो देश गड्ढे में जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आज हिंदू मजबूत हुए हैं। कहीं हिंदू मजबूत नहीं, जैसे पहले हिंदू रह रहे ऐसे ही अब रह रहे हैं। राम मंदिर तो बन रहा है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। राम मोदी जी ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से इतना बड़ा काम कर दिया, तो क्या बड़ा काम कर दिया? मंदिर से थोड़ी काम चल रहा है, राम राम कहने से थोड़ी ये चलता है देश। लेकिन वोट तो मिलते हैं ना राम मंदिर से, राम नाम से। कहीं नहीं। भाजपा को जब दे दिए अब कोई वोट नहीं मिलने वाला है इन्हें। तो राम के चाहने वाले कम हो गए क्या? हैं? राम के चाहने वाले राम के चाहने वाले हैं, राम के चाहने वाले, पर मोदी जी के कहने से थोड़ी है। हिंदुत्व मजबूत होगा, सच्चाई नहीं है क्या इसमें? सच्चाई नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन गाय तो सुरक्षित है ना? कहीं गाय सुरक्षित नहीं, देखो रोडों पे ऐसे ही घूम रही हैं। कहाँ लेकिन सुरक्षित गायों है का गाय? वध नहीं होता ना है। कोई गौशाला बनवाई, ना कुछ बनवाया। ऐसे गौशाला बने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, नहीं बनी। बने हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी गौशाला बन गई है, नोएडा में। आपके में बन गई होगी, हमारी तरफ आपके में नहीं बनी? नहीं बनी है। ऐसे ही घूम रही हैं रोडों पे और खेतों में इतना नुकसान कर रही हैं। रात भर किसान ये मान लो रखाता रहता है खेतों को, और गायों ने अब की बार बहुत नुकसान किया है। तो कोई वो जो गाय हैं वो किसान दूध पीते हैं और छोड़ देते हैं आवारा, वो तो गलती किसानों की है ना? किसानों की क्या गलती है? फिर सरकार को भी तो सुविधा करनी चाहिए ना, गौशाला बनवानी चाहिए। गौशाला बनाए हैं लेकिन वो उनका खुद पालन पोषण नहीं कर रहे हैं किसान, सड़क पे घूम रही हैं वो तो। अब वो क्या पालन पोषण करेंगे? गौशाला हो तो उनमें चली जाएंगी ना वो तो। अब क्या लग रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है और यूपी सबसे बड़ा राज्य है, देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और यहाँ क्या संभावना लग रही है आपको? वापिस आएगी क्या बीजेपी सरकार, योगी सरकार? बीजेपी सरकार वापस नहीं आएगी, ये बीजेपी मुक्त भारत बनेगा। बीजेपी या मोदी मुक्त? मोदी मुक्त, बीजेपी मुक्त। बीजेपी की रहेगी नहीं पार्टी अब। फिर कौन आएगा? अब कोई आए लेकिन बीजेपी नहीं आएगी बस। इतनी मुश्किल से तो आए थे ये योगी जी। इतनी मुश्किल से आए, इन्होंने बहुत ये मान लो इतने वो दिए, आश्वासन दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर किया कुछ नहीं, बस ऐसे ही तो जो पूरे 7 साल ऐसे ही निकाल दिए इन्होंने। स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटेंगे, स्मार्टफोन बांटेंगे योगी जी, कुछ नहीं बांट रहे, वो केवल कह ही रहे हैं लेकिन कुछ नहीं करेंगे वो। ऐसा कैसा? बहुत परेशान हो क्या? हाँ बहुत परेशान है हम। अच्छा, हाँ रोजगार वगैरह कुछ लग नहीं रहा, संभावना? रोजगार कुछ है नहीं, घर पे बैठे हैं, घर पे ये मान लो कर्जा और इतना हो गया कि जब मान लो कैसे चुकाएं, क्या करें, यही सोच में डूबे रहते हैं। बताओ क्या करें? क्या यही वजह है कि जो लोग सुसाइड करते हैं, कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, ये भी मुख्य वजह है क्या? हाँ ये मुख्य वजह है। तो देखिए ये एक युवा हैं, और युवा हैं ये उत्तर प्रदेश के हाथरस से। ये हाथरस वही जनपद है जहाँ जो एक युवती का बलात्कार हुआ था और पूरे देश की राजनीति में जो है हलचल मच गई थी। वहाँ के ये युवक हैं और ये भी काफ़ी परेशान है। इनका यही कहना है कि जो देश में सरकारें चल रही हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बेरोज़गारों के लिए। इसलिए इनका यही कहना है कि सरकारें बदलें और लोगों के जो है दिन भी बदलें। लोगों ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और सबके अच्छे दिन आएंगे तो अच्छा जीवन कटेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। युवक यही चाहते हैं कि ये यहाँ बदलाव हो राजनीति में और नई सरकार आए